हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, लिंक लिस्ट इंसर्शन एट kth पोजीशन। इसमें हमें एक लिंक लिस्ट दी गई है और साथ में हमें वैल्यू और के, हमें kth पोजीशन के बाद एक ऐसी नोड ऐड करनी है जिसमें जो हमारा डेटा होगा वो ये वाली वैल्यू होगी। तो एक बार हम अपनी लिंक लिस्ट में काउंट कर लेते हैं कि हमारी सेकंड पोजीशन कहाँ है। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये रही हमारी सेकंड पोजीशन। अब हमें इसके बाद अपनी नोड ऐड करनी है जिसमें हमारी जो डेटा होगा वो ये वाली वैल्यू हो गई। तो ये रहा हमारा आउटपुट में ये वाली नोड। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा वो फंक्शन जिसे हमें कंप्लीट करना है, इंसर्ट आफ्टर के। इसमें पैरामीटर्स में हमें वैल्यू दी गई है जो हम नोड में रखेंगे और वो पोजीशन के, जिसके बाद हमें अपनी नोड को एंटर करना है। आइए इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो ये रही वो लिंक लिस्ट जिसमें हमें अपना नोड क्रिएट करना है, जिसकी वैल्यू हमारी ये होगी और हमें उसे kth पोजीशन पे एंटर करना है। ठीक है, अब किसी भी नोड को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम उस नोड को क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपनी नोड क्रिएट करते हैं। इस पॉइंटर का नाम हम न्यू नोड रख रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमारी न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी। ये रही हमारी न्यू नोड और डेटा में हमारा गया है 3 यहाँ पर। ठीक है, और ये अभी नल को पॉइंट कर रहा है और इस नोड को पॉइंट कर रहा है हमारा न्यू नोड पॉइंटर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें लिंक लिस्ट में वो पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पर हम अपने नोड को ऐड करने वाले हैं। पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंटर बना देते हैं करंट, जो हम ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करेंगे। पॉइंटर का नाम हम करंट रख रहे हैं और ये हेड के इक्वल रख देते हैं। मतलब कि जो हमारा करंट पॉइंटर है वो अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है। पोजीशन फाइंड करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा काउंटर और उसे 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हम एक लूप लिखते हैं, व्हाइल लूप, जिसमें हम कंडीशन लिखेंगे कि काउंटर इज लेस देन के। जैसे ही हमारा काउंटर के इक्वल होगा, मतलब हमें वो पोजीशन मिल गई जहाँ पर हमें अपनी नोड को ऐड करना है। ठीक है, जैसे ही वो पोजीशन मिलेगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप के अंदर हम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और अपने करंट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे। ये हमने अपने करंट पॉइंटर को अपडेट कर दिया और ये हमारी व्हाइल लूप ख़त्म हो गई है। जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा हमारा पॉइंटर उस नोड पर होगा जिसके बाद हमें अपनी नोड को ऐड करना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो इनिशियली हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो हमने 1 से इनिशियलाइज करा रखा है और हमारा करंट अभी हेड को पॉइंट कर रहा है। तो हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर हमारे के की वैल्यू 2 है और हमारी कंडीशन है काउंटर लेस देन के। तो काउंटर हमारा 1 है, के हमारा 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे लूप के अंदर चला गया। अब हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया और करंट को अपडेट कर देंगे करंट के नेक्स्ट से। करंट का नेक्स्ट ये है, इसको अपडेट कर दिया तो हमारा जो करंट है वो इसको पॉइंट करने लग गया। अब अगली बार जो हमारा काउंटर है वो 2 है और के भी 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब कि जो हमारा कंट्रोल है वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा जो करंट पॉइंटर है वो उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके बाद हमें अपनी न्यू नोड को ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, हमने अब तक पोजीशन फाइंड कर ली जहाँ पर हमें अपना नोड को ऐड करना है। अब सिंपली हमें क्या करना है, अपनी नोड को कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, जो अभी फ़िलहाल नल को पॉइंट कर रहा है, उसको हम पॉइंट करवा देंगे इस नोड से, मतलब कि करंट के नेक्स्ट से। न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को हम अपडेट करवा देंगे हमारे करंट के नेक्स्ट से। इस स्टेटमेंट से जो हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट ना करके अब इस नोड को पॉइंट करेगा, करंट का नेक्स्ट। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट क्या होगी, अब हम क्या करेंगे, हम अपने करंट नोड को न्यू नोड से कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि करंट के नेक्स्ट को हम अपडेट कर रहे हैं न्यू नोड से। अब हमारा जो करंट का नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट ना करके हमारे न्यू नोड को पॉइंट करेगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है हमारा नोड हमारी लिंक लिस्ट से। परफेक्ट। अब हम रिटर्न कर देंगे।
अब एक और केस आता है हमारा कि क्या हो अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी हो। मतलब कि लिंक लिस्ट को एम्प्टी कैसे देखते हैं, हम हेड को टेस्ट करेंगे। हेड अगर हमारा नल हो तो हम क्या करें। इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी जो न्यू नोड बन चुकी है हम उसी को रिटर्न करवा देंगे। उससे पहले हम हेड को अपडेट कर देंगे न्यू नोड से और वहीं पर रिटर्न करवा देंगे। मतलब हमने सिंपली क्या किया है, जो हमारी न्यू नोड है हमने उसी को हेड बनाकर रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अब इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, आइए इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा कोड रन हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।